कल एक बहुत बड़ा व्यक्ति मिला मुझसे, बोले जी बच्चों ने माँ बाप से प्रश्न पूछा, हम तुम्हारे प्रेम के परिणाम हैं कि तुम्हारी वासना के। बोले जी माँ बाप, बोले जी मैं क्या बोलूँ, मैं तो शर्मिंदा हो गया, चुप रह गया। तो बोले मेरे से बोला कि मैं क्या बोलूँ। बोले चुप ही रहने में फायदा है। तुम क्या उत्तर दोगे? आई एम द रिजल्ट ऑफ लव और लस्ट, टेल माई फादर। ओ क्या बोले फादर? आजकल ऐसे प्रश्न पूछते हैं बच्चे भी। क्यों? हमें पता ही नहीं वासना और प्रीति में फर्क क्या है। मां यदि दिव्य प्रेम से अपनी कोख में किसी आत्मा का आह्वान आधान करती है और अपने प्रेम करुणा से और अपनी निर्दोष भक्ति से आनुकूल्यस्य संकल्पः प्रातिकूल्यस्य वर्जनम रक्षिष्यति इति विश्वासः गोप्तृत्वे वर्णम तथा आत्मनिक्षेप कारुण्य षड्विधा शरणागति। बिना किसी मंत्र सूत्र श्लोक के बोध के इस शरणागति को देश की करोड़ों माँ बहन बेटियां जीती हैं। एक बार अभिनंदन है उनका। उनको बोध नहीं है बहुत ज्यादा मंत्रों का, श्लोकों का, सूत्रों का, शास्त्रों का, लेकिन वो इन सत्यों को जीती है। गोग्रास निकालती है चींटी के लिए, पंछी के लिए, और जो उनसे बन पाता है। हम छोटे बच्चे थे, हमने देखो बचपन में तो भाई 100 रुपए नहीं देखे, बड़े होकर के 500, 1000, 2000 तो अभी देखे हैं। हमने एक घर में 100 रुपए से ज़्यादा का नोट नहीं देखा था बड़े होने के बाद। छोटे थे तब 1 रुपए 2 रुपए देखते थे ही नहीं घर में पैसे इतने, किसी के भी घर में नहीं हुआ करते थे पहले। आज से 40-50 साल पहले कहाँ होते थे इतने पैसे, गाँव में तो खास करके नहीं होते थे ज़्यादा। तो हमसे 1-1 रुपए हाथ में दे करके माताएं करवाती हैं काम, बेटा दान दो, मंदिर में दान दो। गाय भैंस का दूध निकलता तो 1 गिलास दूध मंदिर में दे करके आओ। हम मंदिर में जाते और मंदिर में हमको नहीं पता था माता जी दूध क्यों दे रही है, लेकिन वहाँ बतासे के चक्कर में जाते थे। मंदिर में दूध देते, बाबा जी एक बतासा दे देता, हम उसको खा के मस्त हो जाते। छोटे छोटे पुण्य आपके जीवन की तकदीर को, तस्वीर को बदल देते हैं। इसलिए आज से ये व्रत लेकर के जाओ कि ये छोटे छोटे पुण्य करने हैं। गोग्रास घर में धूप दीप किया करो। मैं जहां रहता हूं, देखो आज लोग कहते हैं स्वामी रामदेव के पास इतना धन है, इतनी दौलत है, इतनी शोहरत है, इतनी समृद्धि है, इतना ऐश्वर्य है। वाह, द प्रॉस्पेरिटी, द वेल्थ, द एम्पावर, क्या बोलते हैं पता नहीं। इतना सब हो गया। अरे राम 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 राम। मैंने कहा भाई हम तो अपना काम कर रहे हैं, एम्पायर खड़ा हो गया। I am not only yoga and karma yoga, the whole wealth, prosperity and whatever you are looking surrounding me and Patanjali Yoga Peeth, these are the byproducts of yoga and karma yoga. छोटे छोटे व्रतों का परिणाम है। This is the result of yoga, this is the result of yagna, यज्ञ। ये जो हवन देख रहे हो ना, जब हमारे पास में खाने के लिए घी नहीं हुआ करता था तब से हम ये हवन करते हैं। पर 1 किलो घी से कम का हवन, मैंने कहा 1 किलो घी का हवन करो, कम खा लेंगे। और अब तो क्विंटलों और टनों में हवन होता है पतंजलि योग पीठ में, टनों की मात्रा में गाय के घी से हवन होता है। जब कम था हमारे पास में तब यज्ञ हम करते थे किलो में, और अब करते हैं हम टनों में। कुछ कहते हैं घर में ये है तो वास्तु अच्छा है, जैसे घर के प्रवेश द्वार पर आखा लगा हो
तो बोले सारी नेगेटिव एनर्जी को शक कर लेता है। ये सच बात है कि हमने कोई आखा नहीं लगाया। अब कौन आकड़ा अर्क मदार जो भगवान शिव जी पर चढ़ाते हैं, लेकिन हम जहाँ थे वहाँ अपने आप ही पता नहीं कहाँ से आकर के लग गए। यहाँ PRI के सामने भी कल मैं गुजर रहा था, 2 बड़े बड़े कम से कम 10-10, 15-15 फीट के हो रहे। मैंने कहा ये जहाँ भी देखो वही जाम जाते हैं, वहीं आँख आके अपने आप लग जाता है, पता नहीं कहाँ से। अब ये तो कुछ संकेत, कुछ लक्षण, कुछ ऐसे बताते, जो भी कुछ चिन्ह बताते हैं। हम तो एक ही बात जानते हैं, हम जहाँ रहते हैं वहाँ हमने यज्ञ नहीं छोड़ा। जहाँ भी पतंजलि योगपीठ का कोई भी संस्थान होगा वहाँ पर हवन अवश्य होगा। इसलिए पतंजलि योगपीठ पर किसी की नज़र नहीं लगती है।